hope all of you are fine. You are watching this video on our channel SD School Online Education. लास्ट वीडियो में हमने अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 पढ़ा था, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के बारे में आपको बताया था। आज हम इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो इसके क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट शेष था हम वो राइट डाउन करते थे, या और दूसरी बार बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो ड्राइंग का मीनिंग आप लोगों को पहले से मालूम है, लेकिन फिर भी हम यहाँ क्लियर करते हैं। ड्राइंग जब व्यवसाय के पार्टनर अपने बिजनेस में से अपने निजी खर्चों के लिए कुछ राशि, कुछ अमाउंट को विड्रॉल करते हैं अपने निजी पर्सनल खर्चों को पूरा करने के लिए, तो वो ड्राइंग कहलाती है। ठीक है, तो इस ड्राइंग पर फर्म जो है उनसे इंटरेस्ट लेती है। वो इंटरेस्ट किस प्रकार लगाया जाता है, आज का हमारा क्वेश्चन यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जब वो ड्राइंग पार्टनर करते हैं उन पर ये ध्यान रखना चाहिए, जो ड्राइंग हमें गिवन है क्या उस पर कोई डेट दे रखी है, कब उन्होंने निकाला है और कब नहीं निकाला है। जो अब फर्स्ट जो हमारा नोट है उसमें व्हाट डेट व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब ड्राइंग के रिगार्डिंग कोई भी डेट गिवन नहीं हो, सिर्फ हमें ये मेंशन हो कि पार्टनर्स ने 5000 रुपीज़ ड्राइंग के लिए निकाले हैं, विड्रॉल किए हैं। पार्टनर ने क्या किया है, 5000 रुपीज़ ड्राइंग के लिए विड्रॉल किया है। तब हमें देखना होगा कि उस पर लगने वाला इंटरेस्ट की जो रेट है वो किस तरह से दे रखी है। अगर वो इंटरेस्ट की रेट वो कह रहा है 10% है, सिर्फ इतना कह दिया कि सिर्फ 10% है, जब हम उनकी उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे 10/100 करके। कितना आ गया हमारा, 500 रुपीज़ आ गया। लेकिन अगर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 10 पर एनम लगा हुआ है, 10% पर एनम लगा हुआ है, तब हम उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो हमारा किसका आएगा, 6 मंथ का कैलकुलेट हम करेंगे। इज दैट क्लियर? कितने मंथ का करेंगे, 6 मंथ का कैलकुलेट करेंगे। ये 2, ये 25, ये कितने रुपीज़ आ गए, 250 रुपीज़ आ गए। ये जो फार्मूला या इस तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ उस कंडीशन में हम फाइंड आउट करते हैं जब ड्राइंग कब किया है, कैसे किया है, इसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। क्लियर? आगे देखिए, कई बार पार्टनर्स जो होते हैं वो इरेगुलर बेसिस पर और रेगुलर बेसिस पर भी विड्रॉल करते हैं ड्राइंग। इरेगुलर बेसिस कभी किसी महीने निकाल लिया, किसी महीने नहीं निकाला, रेगुलर बेसिस पर लगातार निकाल लिया। तो पहले हम इरेगुलर बेसिस की बात करते हैं, जब जिस तरह से कि एग्जाम्पल हमने यहाँ लिया है, 1 जुलाई को उन्होंने 8000 रुपये विड्रॉल किए, 1 दिसंबर को उन्होंने 20,000 रुपये निकाला, मान लीजिए एक पार्टनर है ए, और 31 मार्च को उन्होंने 40,000 रुपये निकाले। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हम मानते हैं कि 1 अप्रैल से लेके क्या है 31 मार्च तक है। अगर इस तरह से गिवन हो, ये इनरेगुलर बेसिस पर इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? एक साल में कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए। तो ये विड्रॉल उसने कब किया है, 1 जुलाई को किया है। तो 1 जुलाई को किया है, तो ये कितने महीने उसने ये 8000 रुपये यूज़ किए इस फाइनेंशियल ईयर में, कितने महीने यूज़ किए ये हमें कैलकुलेट करेंगे। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ। तो इस पर अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 8000 मल्टीप्लाई, मान लीजिए रेट 10% है, तो रेट अगर ये गिवन होगा क्वेश्चन में आपको, रेट 100 है, तो कितने महीने यूज हुए, 9/12। क्लियर? तो ये यहाँ से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये 20, कितना आ गया 200, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये इंटरेस्ट है हमारा। ठीक है, ऐसे ही अगर दिसंबर वाले मंथ की अगर हम कैलकुलेट करें तो ये फाइनेंशियल अगर ईयर हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, तो ये पैसे कितने महीने उसने यूज़ किए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ। तो इसका निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई 10/100, 3/12, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ये 50, ये कितने रुपीज़ आ गए, 500। अगर हम बात करें 31 मार्च की, क्योंकि लास्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, तो मंथ कितने हैं, 0, तो इस अमाउंट पर लगने वाला इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ यहाँ पर, 1100।
इस तरह से फाइंड आउट कब करते हैं, जब हमें क्लियरली ना दे रखा हो कि रेगुलर बेसिस पर, वो रेगुलर बेसिस पर ना कर स्किप कर कभी किसी मंथ अगर वो विड्रॉल कर रहा है ड्राइंग के लिए, तो इस तरह से उसके ड्राइंग पर क्या निकाला जाता है, इंटरेस्ट निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 और मल्टीप्लाई टी अपॉन 12। टी यहाँ पर क्या है, टाइम। यहाँ हमने अमाउंट ले लिया, ये रेट है हमारा और ये क्या है, टाइम। अब बात करते हैं सेकंड बी पार्ट, इसका रेगुलर बेसिस पर। देखिए आगे, अगर वो रेगुलर बेसिस पर विड्रॉल करता है, यानी कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अगर वो साल के हर एक महीने पैसे विड्रॉल कर रहा है, पर मंथ वो 5,000 रुपये विड्रॉल कर रहा है, तो टोटल ड्राइंग कितना हो जाएगा, अगर वो हर महीने विड्रॉल कर रहा है 5,000 रुपये, तो 12 महीने अगर वो विड्रॉल करेगा, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 60,000। तो टोटल ड्राइंग रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, रेट मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई एवरेज टाइम। यहाँ पर क्या आ गया है, एवरेज टाइम। यहाँ पर एवरेज टाइम को हमें कैलकुलेट करना होगा। एवरेज टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अभी आगे देखिए, इसके हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। मान लीजिए अगर वो एक पार्टनर हर महीने विड्रॉल करता है 4,000, तो पूरे साल में कितनी बार वो पैसा निकालेगा, 12 बार। तो टोटल ड्राइंग उसका कितना हो जाएगा, 48,000। क्लियर। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, जैसे अप्रैल मई जून। अगर वो क्वार्टरली विड्रॉल करता है, इन 3 महीने में वो एक बार 5,000 रुपये निकालता है, तो पूरे साल में वो कितने निकाल लेगा, 5,000 मल्टीप्लाई 4 20,000 रुपीज़। ये चीज़ समझ में आई। एक क्वार्टर में वो एक बार 5,000 रुपये निकाल रहा है, तो नेक्स्ट 3 मंथ में वो अगले 5,000 निकालेगा, फिर अगले। तो टोटल ड्राइंग पूरे साल में उसने कितनी की, 20,000 की। अगर लगातार 6 महीने वो पैसे निकाले, लगातार 6 महीने, तो लगातार अगर 6 महीने वो पैसे विड्रॉल करेगा, तो पूरे साल में कितने कर लेगा, 30,000। हमने क्या किया, 5,000 मल्टीप्लाई 6 30,000, और लगातार वो 9 महीने अगर पैसा विड्रॉल करे तो क्या हो जाएगा, 45,000 उसने विड्रॉल किया है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, अगर रेगुलर बेसिस पर अगर वो विड्रॉल करता है, पूरे साल में उसने टोटल ड्राइंग कितनी की है वो फाइंड आउट हमें करना होगा। एक एग्जांपल हम यहाँ लेते हैं। मान लीजिए एक्स है, वो हर महीने की शुरुआत में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की शुरुआत में अगर वो 4,000 रुपये विड्रॉल करता है, तो पूरे साल में कितने रुपये विड्रॉल किए, 48,000। वाई है, वो हर महीने तो पैसे विड्रॉल कर रहा है, लेकिन हर महीने के एंड में विड्रॉल कर रहा है। और जो जेड है, वो हर महीने की मिडल में विड्रॉल कर रहा है। तो हमारे यहाँ पर टोटल ड्राइंग तो तीनों ही केस में 48,000 ही रहेगा, रेट भी सेम रहेगा, लेकिन तीनों केस में हमारा जो एवरेज टाइम है वो बदल जाएगा। तो एवरेज टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये देखिए, हमने क्या बताया था आपको, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मान लीजिए अगर वो हमारा फाइनेंशियल ईयर अगर 1 अप्रैल है, अप्रैल टू 31 मार्च है, अगर वो हर महीने की शुरुआत में विड्रॉल कर रहा है, अगर वो एक महीने की अगर वो विड्रॉल करता है फर्स्ट बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उसकी फर्स्ट विड्रॉल कब होगी, 1 अप्रैल, और लास्ट विड्रॉल कब होगी, 1 मार्च को। तो जो उसकी फर्स्ट विड्रॉल है, हमें ये देखना है कि उसकी फर्स्ट विड्रॉल के बाद कितने महीने बचे। अगर वो 1 अप्रैल को विड्रॉल कर रहा है, तो साल में कितने महीने बच गए, 12 मंथ बच गए। ठीक है, अब साल कब खत्म है, 31 मार्च को। जो लास्ट विड्रॉल है उसकी, वो कब की है, उसने 1 मार्च को की है। तो अब उसके बाद उस फाइनेंशियल ईयर में कितने मंथ बच गए, 1 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया, 13/2। इसका एवरेज क्या है, इसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो 6.5। अगर वो हर महीने के आखिर में विड्रॉल करता है, हर महीने का आखिरी दिन कौन सा होता है, अप्रैल का आखिरी दिन कौन सा है, 30 अप्रैल। मार्च का आखिरी दिन कौन सा होगा, इस साल का अंत होएगा तो 31 मार्च। तो अब इस दिन अगर वो विड्रॉल कर रहा है, तो साल में कितने महीने बच गए, 11। क्लियर। और लास्ट विड्रॉल जो उसकी है उस साल फाइनेंशियल ईयर में, जो आखिरी वो ड्राइंग कर रहा है, वो कब कर रहा है, 31 मार्च को। तो कितने महीने बचे, क्योंकि साल के 31 मार्च को साल खत्म हो जाता है, कितने महीने बचेंगे, 0 डिवाइड बाय 2, 11/2 क्या आ जाएगा, 5.5। अगर हम बात करें मिडल की, अगर वो हर महीने की मिडल में विड्रॉल करेगा, तो उसकी पहली विड्रॉल कब होगी, 15 अप्रैल को, और लास्ट विड्रॉल उसकी कब होगी, साल की 15 मार्च को। अब देखिए, अगर वो 15 अप्रैल को विड्रॉल कर रहा है,
तो उसके पास कितना टाइम बचा 11.5, साल में कितने महीने बच गए 11.5। लास्ट विड्रॉल अगर वो कर रहा है तो उस टाइम कितना मंथ बचा, आधा, यानी 0.5 डिवाइड बाय 2 क्या आ जाएगा 12/2, एवरेज क्या आया 6। अगर वो हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉल कर रहा है तो एवरेज टाइम आपका क्या आ रहा है 6.5। आखिरी तारीख को हर महीने के आखिरी दिन विड्रॉल कर रहा है, साल के 12 महीने, तो एवरेज टाइम क्या है 5.5। और मिडल में विड्रॉल कर रहा है तो एवरेज टाइम क्या आया 6। इज दैट क्लियर। अभी हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था, मान लीजिए अगर वो साल की शुरुआत में बिगिनिंग में विड्रॉल करता है 4,000 रुपीज़, तो पूरे साल में कितने कर लिए 48,000। अगर वो ये विड्रॉल बिगिनिंग में करता है तो रेट हमारी क्या है 10%, मान लीजिए रेट हम ले लेते हैं 9% अपॉन 100। क्लियर। एवरेज टाइम क्या है हमारा 6.5 अपॉन 12। क्लियर। अगर क्वेश्चन हमारा ये है कि ये ए या एक्स जो व्यक्ति है जो 4,000 रुपये हर महीने शुरुआत में निकाल रहा है और रेट 9 है, तो हमारा ये फॉर्मूला क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करते हैं। 40, ये जो डेसिमल है आप इसे कट करके यहाँ पे 10 लगा सकते हैं। डेसिमल आप ये सभी जानते हैं, ऐसे सोल्व होगा तो इस जीरो से इस जीरो, ये जीरो कट जाएगी। हमारा आंसर होगा 2340। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा ये। क्लियर। अब इससे पहले इसके बाद अगर वो यही 48,000 रुपीज़ विड्रॉल करता है 9/100 और ये विड्रॉल वो साल के हर महीने के अंत में करता है, तो हमारी जो एवरेज टाइम है यहाँ पर सिर्फ वो चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। 12 डेसिमल को कैंसिल करके हम यहाँ क्या लगा दें 10, 0 से 0, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। हमारा आंसर होगा, हम इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये। क्लियर। 1980। अगर वो विड्रॉल मिडल में करता है ऑफ एवरी मंथ तो साल में 12 बार ही विड्रॉल करेगा तो 48,000। रेट सेम रहेगा, सिर्फ क्या चेंज होगा एवरेज टाइम चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। 6 1 जा 6, 6 2 जा 8, 240। हमारा आंसर होगा 2160। क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर वो हर क्वार्टरली विड्रॉल करता है तो एक क्वार्टर जो बनेगा वो 3 महीने का बनेगा। इसी तरह से वो जिस प्रकार से पर मंथ वो विड्रॉल कर रहा था, इस प्रकार वो हर क्वार्टरली विड्रॉल करेगा। आप आगे ये टेबल देखिए, हमने यहाँ टेबल आपके लिए बना दी है एवरेज टाइम की को कैलकुलेट करने के लिए। आप चाहें तो उस फॉर्मूले को यूज़ करके बना सकते हैं या चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर वो एवरी क्वार्टरली विड्रॉल करता है तो कितनी बार क्वार्टरली विड्रॉल करेगा तो कितनी बार निकालेगा साल में कैश, वो 4 टाइम निकालेगा। क्लियर। कितने टाइम निकालेगा 4 टाइम निकालेगा। अगर वो हर क्वार्टर के बिगनिंग में निकालेगा तो 80 जो हमने एवरेज टाइम लिया था वो हमारा क्या होगा 7.5 होगा। अगर हर क्वार्टर के एंड में निकालेगा तो 4.5 होगा, मिडल में निकालेगा तो 6 होगा। क्लियर। एक एग्जाम्पल हम यहाँ करके देख लेते हैं। ये कह रहा है 5,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, रेट गिवन है हमें 8% पर एनम। देखिए 5,000 निकालेगा तो पूरे साल में उसने कितना विड्रॉल कर लिया 20,000 उसने क्या किया विड्रॉल किया। क्लियर। कहाँ कब कर रहा है बिगनिंग का एवरेज टाइम हमने यहाँ दे रखा है। बिगनिंग क्वार्टर में देखिए, अगर यहाँ क्वार्टर लिखा हुआ है तो आप इसमें क्वार्टर में देखिए क्या है 7.5, तो 20,000 मल्टीप्लाई 8/100, 7.5 अपॉन 12। डेसिमल को कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पर नीचे 10 लगा लीजिए। क्लियर। इसे कट करिए, 0 से 0 कट करिए, इसको 2 3 3 2 जा, डेसिमल यहाँ नहीं है हमने कैंसिल कर दिया था। 25 2 जा 50, 50 2 जा, ये क्या आएगा 1000। क्लियर। आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए। अगर वो यही 5,000 रुपीज एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर विड्रॉल करे, क्या करे एंडिंग ऑफ ईच क्वार्टर, टेबल में जाइए एंड पे क्वार्टर में देखिए क्या है 4.5, तो साल में उसकी पूरी विड्रॉल कितनी हो गई 4 टाइम वो विड्रॉल करेगा 20,000 रुपीज। वही रेट हमारी सेम है मान लीजिए, तो 8/100 क्या लेना है हमें, एंड की एवरेज टाइम क्या है 4.5/12।
12। जब हम इसको सोल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट देखिए अगला, मान लीजिए वो व्यक्ति जो पार्टनर्स हैं वो लगातार 6 महीने विड्रॉल करते हैं, लगातार 6 महीने विड्रॉल करते हैं। वो 6 महीने कोई से भी हो सकते हैं। उसके लिए अगर वो हर 6 महीने के लगातार फर्स्ट 6 महीने फर्स्ट डे पे विड्रॉल करते हैं तो हमारा एवरेज टाइम क्या हो जाएगा 3.5, एंड में विड्रॉल करेंगे तो 2.5, मिडल में करेंगे तो 3। ठीक इसी तरह से 9 मंथ लगातार अगर वो विड्रॉल करते हैं, हर महीने की शुरुआत में करते हैं तो हम 5 एवरेज टाइम लेके चलेंगे, एंड में करते हैं तो 4 लेके चलेंगे, मिडल में करते हैं तो 4.5। आपको सिर्फ एवरेज टाइम को ध्यान में रखते हुए रखना है। जो भी न्यूमेरिकल आपको बुक में दिए हुए हैं उनको जिस प्रकार आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और हम यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए 3,000 रुपये हर महीने वो विड्रॉल कर रहे हैं, 3,000 रुपीज़ हर महीने वो विड्रॉल कर रहा है, तो 6 महीने अगर लगातार वो विड्रॉल करेगा तो कितने हो जाएंगे 18,000। कितने हो जाएंगे 18,000। अगर हम रेट वही लेते हैं 10/100, मान लीजिए यहाँ पे रेट है, ये रेट जो है आपको क्वेश्चन हर क्वेश्चन में गिवन होगी % पर एनम। तो एवरेज टाइम अगर वो ये अब क्या देखना है इसमें 80 लेने के लिए हमें क्या देखना होगा कि ये जो विड्रॉल वो कर रहा है, न्यूमेरिकल जब आप पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो विड्रॉल वो कर रहा है वो कब कर रहा है, बिगनिंग में कर रहा है, एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है, ठीक है, या मिडल में कर रहा है। जिसमें भी कर रहा हो टेबल पर जाइएगा, टेबल अपनी देखिएगा और उसके हिसाब से इसको वैल्यू को पुट कर दीजिएगा। मान लीजिए वो बिगनिंग में कर रहा है, तो बिगनिंग में कर रहा है तो उस टेबल में बिगनिंग की वैल्यू क्या दे रखी है 6 महीने लगातार अगर वो कर रहा है 3.5/12। क्लियर, ठीक है। इस तरह से आप जितने जो आपके एक्सरसाइज में इस चैप्टर में क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व करिएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।